मैनपुरी के समीपवर्ती ग्राम धारऊ में डॉक्टर सत्यप्रकाश शाक्य के आवास पर उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में मानवतावादी कबीर सत्संग का आयोजन कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत श्री अमर साहिब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे। सभी ने प्रवचनों व भजनों का आनंद उठाया। महंत अमर साहिब जी ने बताया कि जो लोग अपने माता पिता दादा दादी की पुण्य स्मृति मनाते हैं वह लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले दशरथ ने राम को वनवास दिया था, लेकिन आज के रामचंद्र ही दशरथ को वनवास देने लगे हैं। आज हम विकास की ओर नहीं विनाश की ओर जा रहे हैं। आज बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम पर भेजा जा रहा है। महंत बताते हैं कि हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो हमारी संतानें भी हमारा सम्मान करेंगी। आपस में प्रेम करना सीखें। प्रज्वलित दीपक से अनेकों अनेक बुझे दीपक जलाए जा सकते हैं। आत्मा ही हमारा सद्गुरु है। इसकी आवाज़ पर चलें तो हमारे सारे काम बनेंगे। दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा, वरना यह जीवन काल के गाल जाएगा। अमर साहिब बताते हैं कि लोग आज राम को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते, उनके आदर्शों पर नहीं चलते। हमें महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, तभी हम सबके जीवन का कल्याण हो सकता है। महंत अमर साहिब जी बताते हैं कि जिसके हृदय में धर्म का वास है उसका जीवन सत्य आत्माराम की कसौटी पर चल रहा है। एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख आते जाते हैं उनके पीछे कारण रूप में हमारे शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार ही हैं। जैसे यदि हमने लहसुन खाया है तो दुर्गंधी की डकार आएगी, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार। यह स्वाभाविक नियम है। नियम ही ईश्वर है, विधान होता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता, अग्नि का स्वभाव गर्म होता, अंधेरे को हम लाठी डंडा से भगा नहीं सकते। केवल दीपक की उपस्थिति करें, अंधकार चला जाएगा। नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को उपस्थित करें तो सारे दुखों की जड़ संस्कार खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नियम संयम सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आत्मा के विचारों के अनुरूप मेरी आचरण शैली आ जाती है तो वाणी हमारे कर्म बोलने लगते हैं। दुख संकट की समय घबराएं नहीं, केवल ये समझें कहीं न कहीं हमारे विचार कर्म संस्कारों में कमी है। हमारे जीवन का उत्पन्न पतन हमारी मन की कमजोरी और संयम की अटूटता पर निर्भर करती है। हमारे अंदर पद प्रतिष्ठा ज्ञान आचरण किसी का एक अहंकार आ गया तो हमारे अच्छे गुण संस्कारों को कुसंस्कार में बदल जाते हैं। सत्संग अवसर पर आत्माराम दास दुबे, देवेंद्र दास, अमृत दास, सियाराम दास, डॉक्टर राम सेवक दास, डॉक्टर पंकज शाक्य, गिरीश शाक्य, हरीश चंद शाक्य, चेतन दास, कुलदीप दास, राजेंद्र दास, बेचेलाल शास्त्री, बंटू शाक्य, खुशबू शाक्य, प्रेमवती, गीता, कोमल शाक्य सहित तमाम संत भक्त मौजूद रहे हैं। यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ सत्संग के बाद संत गुरुजनों की पूजा आरती हुई है। यहाँ पर सभी लोगों ने गुरुजनों की पूजा अर्चना की है। यहाँ संतों की आरती उतारी गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं परिवार के लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले गुरु जी अमर साहिब जी का यहाँ माल्यार्पण करके स्वागत किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अमृत साहिब और डॉक्टर सत्यप्रकाश शाक्य ने यहाँ पर सभी मौजूद लोगों का सम्मान किया है। अब आत्माराम दास दुबे जी का यहाँ डॉक्टर सत्यप्रकाश माल्यार्पण करके यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए संतों में सियाराम दास जी का सम्मान माल्यार्पण करके किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहाँ राम सेवक
डॉक्टर दास जी का सम्मान किया गया है। आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का यहाँ पर माल्यार्पण करके सम्मान किया गया है। बड़ी संख्या में संत जन गुरुजन मौजूद रहे हैं। यहाँ भक्तमती माताओं की भीड़ सबसे सर्वाधिक रही है। यहाँ पर सम्मान किया गया है। क्या कुछ बताया है संत श्री अमर साहिब जी, जो कबीर आश्रम के महंत हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। सतगुरु कबीर जिसे कहते हैं, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभू न जाए, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभू न जाए, होया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा। अगर हमने खेत में बबूल का बीज बो दिया है, आशा करेंगे कि मीठे मीठे टपका खाने को मिलेंगे, तो कहां से मिलेंगे। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहे कबीर सब हो गया दे धरे पुत्र। चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, कोई भी हो, सबको कर्मों का फल भोगना पड़ा। कर्मगत प्यारे ना टरी, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोधिक लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी, कर्मगत प्यारे ना टरी। यथार्थ में जब तक हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार जरूर आएगी, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार जरूर आएगी। ऐसे ही अपने मन में, अपने अंतःकरण में अगर कुसंस्कारों के बीज बो दिए हैं, तो निश्चित है वह कुसंस्कार अपना परिणाम हमें जरूर देंगे। अगर अपने अंतःकरण में, अपने मन में हमने सुसंस्कारों के बीज बोए हैं, भक्ति के बीज बोए हैं, परमार्थ के बीज बोए हैं, तो निश्चित है वो बीज हमें जरूर कार्य रूप में आकर के उसका सुखद और शांत परिणाम जरूर देंगे। तो इसलिए हम कभी भी इस बात को न भूलें कि इस भौतिक जगत में आकर के ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने कर्म संस्कारों का फल जिसने न भोगा। इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता में ये कहा कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति होगी, लेकिन इसके लिए इतनी झंझट उठाने की कौन जरूरत है। हम बहुत सरल उपाय बताते हैं। महिला ने क्या है सरल उपाय? सरल उपाय ये है कि आप हम जैसा सुंदर पुत्र, तो हमें आप अपना पुत्र मान लें और आप मेरी मां बन जाएं। इससे दुनिया में कोई भी सरल उपाय नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर महिला की आंखों में आंसू छलक आए और वो उनके आगे नतमस्तक हो गई और ये कहा कि प्रभु, आपने हमारी सारी भूलें निकाल दी, आपने मेरा सारा अहंकार गला दिया। जो मुझे सुंदरता का अहंकार था, अपनी जवानी का अहंकार था, और आज से मैं भी अपनी भक्ति में लीन रहूंगी और आपके सामने संकल्प करती हूँ, जीवन के कोई भी क्षण हम व्यर्थ न खोकर, सांसारिकता में न खोकर के, और हम भक्ति में रह करके जीवन बिताएंगे, तो उसका कल्याण हो गया। इसी तरीके से अगर हम वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं अपने बुजुर्गों को, तो उनके जीवन को देखिए कि यथार्थ में उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं कि उनके पास जब बहुत पैसे कम रहते थे और तब भी अपने दरवाजे से कभी संतों को भूखा नहीं जाने देते।
संतों की सेवा में कभी भी जी नहीं चुराते थे। बड़ी आत्मीयता के भाव से वो संतों की सेवा करते थे और उनकी सेवा का परिणाम आज सबके सामने है। सब परिवार भरा पड़ा है, उनकी फुलवारी खिली हुई है, लेकिन इस फुलवारी को सींचने के लिए भी जरूरत है कि बहुत दिनों तक खिली हुई फुलवारी को अगर सींचा न जाएगा तो निश्चित है वो कुमला जाएगी और सूख जाएगी। तो ये भक्ति की फुलवारी सींचने के लिए हमें सच्चे माली की जरूरत है, जो अपना तन मन वचन सब अर्पण करके इस फुलवारी को सींचता रहे, इस भक्ति की फुलवारी को सींचता रहे। तो इस भक्ति की फुलवारी कभी सूख नहीं पाएगी, कभी कुमला नहीं पाएगी। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें। जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल संग। आज हम लोग उन्हीं की कृपा से सत्संग में बैठे हुए हैं। यथार्थ में सत्संग उसे नहीं कहते जो कुछ कह दिया जाए, सुन लिया जाए। सत्संग में हमारे जीवन में परिवर्तन आता, सत्संग में हमें जीवन जीने की कला आती, सत्संग से हमारे हृदय में परिवर्तन आता, सत्संग से हमारे अंदर आत्म बल जागृत होता, आत्म विश्वास जागृत होता, आत्म संयम जागृत होता। यथार्थ में यदि हमारे अंदर आज आत्म बल जग जाए, आत्म विश्वास जग जाए, आत्म संयम जग जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि आज हम केवल धर्म को पूजा की सामग्री बना लिए। यथार्थ में आप किसकी पूजा करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यथार्थ में पूजा का सच्चा अर्थ है पूरी जानकारी। हमारी पूजा तभी सार्थक होती है जब हमें पूरी जानकारी हो। और पूरी जानकारी क्या है? पूरी जानकारी ये है, ये शरीर 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां और छोटे छोटे अवयव इसके अंदर है। अगर इसके अंदर से सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, चेतन सत्ता निकल जाए तो ये शरीर तो मिट्टी रह जाएगा। इसके साथ साथ जिस पर हम ऐठे ऐठे घूमते थे, धन दौलत, मकान, महल, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ नहीं रहेगी। आगे कभी विचार करके देखा कि हम शरीर के लिए तो जीवन भर जीते हैं, क्या कभी आत्मा के लिए भी तो जीवन जीना सीखा? अपने पूरे जीवन में आत्मा के लिए हम कितना जीवन जिए हैं, और जितना आत्मा के लिए, चेतना के लिए हमने जीवन जिया है वो सच्ची भक्ति है, वो सच्ची जीवन जीने की कला है, और कहना चाहिए सच्चा सत्संग भी है। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मन ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो। बात सबकी समझ में आती है, लेकिन गेहूं और बथुआ तक ये बात सीमित नहीं है। जैसे गेहूं को पानी लगाते हैं, बथुआ को कोई नहीं लगाता, इसी तरीके से ये शरीर एक बथुआ के तरीके से है और आत्मा इसमें गेहूं के तरीके से है। आत्मा ना हो शरीर की बथुआ में कौन पानी लगाएगा बताओ? अभी तो जीवन भर शरीर को ही सजाते, संवारते, खिलाते, पिलाते, उड़ाते, सब कुछ करते हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर को कौन खिलाता, कौन नहलाता, कौन कपड़े पहनाता, कौन इसका मेकअप करता बताओ? क्या कहते हैं, ये तो केवल मिट्टी है और कुछ नहीं। जिसकी सत्ता के बिना ये सुंदर शरीर,
ये मकान महल, ये पद प्रतिष्ठा, ये सब मिट्टी रह जाए। आखिर पूरे जीवन में उस सत्य सत्ता का हमने कितना मूल्य माना। अगर आज हम अपनी अंतरात्मा रूपी सत्य सत्ता का मूल्य मानते हैं तो संत गुरु का मूल्य मानेंगे, माता पिता का मूल्य मानेंगे, बड़े बुजुर्गों का मूल्य मानेंगे, ये सब मानेंगे। यदि हम आज अपनी अंतरात्मा रूपी सत्य आत्मा का मूल्य नहीं मानेंगे तो संत गुरु की बात नहीं मानेंगे, मन की इंद्रियों की गुलामी में चलेंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, कबीर साहब की बात नहीं मानेंगे, बुद्ध महावीर की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अंतरात्मा रूपी इस गुरु की बात माने, सदगुरु एक पद में जगाते हैं, मिलना